मैथमेटिक्स क्लब राहुल प्रताप सर यार आज क्लास 9th का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। आज से जो क्लास चालू हो रही है पॉलिनोमियल की वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास से हम क्या चालू करेंगे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइज क्या होता है, आज तीनों चीज समझेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने आपको पहले बताया था। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं 12, तो ऐसे नंबर्स जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, कहने का मतलब है रिमाइंडर कितना आए, 0 आए, उन पर्टिकुलर नंबर्स को 12 का क्या बोला जाएगा? फैक्टर्स। 1 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर 12 से डिवाइड करोगे, 12 को डिवाइड करोगे इन नंबर से, तो 12 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 1 से डिवाइड करोगे 12 को तो भी रिमाइंडर 0 आएगा 12 टाइम्स। 2 से डिवाइड करोगे 12 को, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 3 से डिवाइड करोगे 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 एंड सो ऑन अप टू। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे उस नंबर का जो रिमाइंडर है वो कितना है? 0। तो उन पर्टिकुलर नंबर्स को उस नंबर का क्या बोल दिया जाता है? फैक्टर। सेम कंसेप्ट होता है किसके केस में? सेम कंसेप्ट होता है आपका वेरिएबल्स के केस में, पॉलिनोमियल्स के केस में। पॉलिनोमियल्स में ऐसे लेस डिग्री के पॉलिनोमियल जो एक गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर लीव करें? 0। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हमको मान लो फैक्टराइज करना है, तो इसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ देना जिनको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है? 0 आए। अब इस मेथड को ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसी पर्टिकुलर मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। मान लो ऐसे दो नंबर है 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अगर ये दोनों ही वेरिएबल इसको डिवाइड करने पे एग्जैक्टली कितना रिमाइंडर लाते हैं? 0, तो ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं और इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही क्या कहला जाता है? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर समझने आ गए, फैक्टराइज करना समझने आ गया। फैक्टराइज का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर्स में तोड़ना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइज करना, और इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहां ध्यान से देखो, इसकी डिग्री है 2 और फैक्टर्स की डिग्री कितनी है? इस फैक्टर की डिग्री 1 है और इस फैक्टर की डिग्री 1 है। तो हमेशा फैक्टर्स की डिग्री जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उससे कम होगी, और ये जो फैक्टर्स हैं अब इनका ऐसा कोई फर्दर फैक्टर नहीं है जो 3x माइनस 1 को क्या कर सके? डिवाइड कर सके, ठीक है। तो फैक्टराइज में जो फैक्टर्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होती है? कम। तो इसी सीरीज में फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम सबसे पहला तरीका जो चालू करेंगे वो तरीका है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग करके वेरिएबल्स की क्या करेंगे? हम ग्रुपिंग करेंगे। हमने बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 बेसिक आइडेंटिटी आपको बताता हूं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक और आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये यही होती है। और इसको या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या बोलो? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को क्या बोल सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये बेसिक 4 आइडेंटिटीज आपने अपने 8th क्लास में पढ़ी थी। आज हम इन आइडेंटिटीज का ना यूज करके ग्रुपिंग का यूज करेंगे, और ग्रुपिंग में अगर ये आइडेंटिटीज बीच में यूज आए तो करेंगे, वरना नहीं। आज हम सीखेंगे बेसिकली ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग की शुरुआत इससे करते हैं 5x स्क्वायर माइनस 20xy। इन दोनों ही टर्म्स में ग्रुपिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है कॉमन टर्म ढूंढना। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पहली टर्म में भी है दूसरी टर्म में भी है?
तो दोनों ही टर्म में 20 और 5 है, लेकिन अब आपको 20 को थोड़ा अलग नजरिए से देखना है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में देखना है। 20 को हम 5 इंटू 4 की फॉर्म में देखें तो क्या कुछ गलत होगा, क्योंकि 5 इंटू 4 भी कितना होता है 20। अब अगर आपको नंबर प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल 20 प्राइम नंबर नहीं है, तो 20 के आगे कोई और नंबर है 5, तो 20 को 5 से क्या करके देखेंगे, डिवाइड। 5 से 20 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इसका मतलब इसके अंदर 5 है, ठीक है। तो दोनों में क्या आ गया, 5 आ गया। अब वेरिएबल कॉमन देखेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है। अगर दोनों में से कोई वेरिएबल कॉमन लेना हो तो वो वेरिएबल एक्स होगा, और एक्स की कौन सी पावर लेंगे, एक्स की लोएस्ट पावर लेंगे। यहां एक्स की पावर 2 है, यहां एक्स की पावर 1 है, तो कॉमन क्या लेंगे, एक्स की पावर 1। तो एक तो 5 कॉमन आ गया और एक एक्स कॉमन आ गया। अब इन दोनों ही टर्म्स को ध्यान से देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया है, 5x। 5x कॉमन लिया है, जो कॉमन लेते हैं उसी का ही पर्टिकुलर टर्म्स में डिवाइड होता है। 5x का 5x स्क्वायर में डिवाइड करो, 5 से 5 कैंसिल, x से x स्क्वायर 1 टाइम कैंसिल, तो कितना बचा x, माइनस का साइन। हमने कॉमन 5x लिया है, 5x का माइनस 20xy में डिवाइड करेंगे, माइनस 20xy अपॉन 5x, ठीक है। 5 से 20 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। x से x कैंसिल, तो माइनस 4y, माइनस 4y। ये आ गया आपका फैक्टराइज फॉर्म। ये किस में टूट गया, ये दो पॉलिनोमियल आ गए, एक आ गया 5x, दूसरा पॉलिनोमियल है x माइनस 4y। ये दोनों ही जो पॉलिनोमियल है वो इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर्स। कहने का मतलब है इस पॉलिनोमियल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। x माइनस 4y से डिवाइड करोगे तब भी ये गिवन पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। एक और देखते हैं, ab प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। मान लो यहां पे ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों का ग्रुप बना ले और इन दोनों का ग्रुप बना ले, तो वही कंसेप्ट जो इससे पहले में लगाया था, जो जिन टर्म्स का आपने ग्रुप बनाया है, इन दोनों का ग्रुप बनाया है और इन दोनों का, तो इन दोनों के ग्रुप में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों ही टर्म्स में आ रही है। सबसे पहले ये देखो, दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, इसमें भी बी है, इसमें भी क्या है, बी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, बी। जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक टर्म में डिवाइड करते हैं। बी का किस में डिवाइड करेंगे, ए बी में, ए बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, कितना आया, ए प्लस। अब बी का किस में डिवाइड करेंगे, बी सी में, बी सी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, कितना आया, सी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। अब इन दोनों में क्या ऐसी चीज है जो दोनों टर्म में आ रही है, यहां पे ए एक्स है प्लस सी एक्स, दोनों में ही एक्स आपको दिख रहा है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स। एक्स का पहली टर्म में डिवाइड करेंगे एक्स में, कितना आएगा, ए। एक्स का सी एक्स में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, सी। अब यहाँ पे दो टर्म्स फॉर्म हो गई, पहली टर्म और दूसरी टर्म। दोनों ही टर्म को ध्यान से देखो, तो दोनों ही टर्म में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन आ रही है, ए प्लस सी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस सी। अब ए प्लस सी का इस पहली टर्म में डिवाइड करो, तो ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ बी, यहां पे लिखा बी प्लस। ए प्लस सी का सेकंड टर्म में डिवाइड करो, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल, कितना बचा, एक्स, यहां पे लिखा हमने एक्स। ये हो गया हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल देखो, 5x y प्लस जेड माइनस 7y y प्लस जेड। अब इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखो, यहां पे ऑलरेडी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई में है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म में कॉमन क्या है, पहले ये देखो, यहां पे y प्लस जेड है, यहां पर भी y प्लस जेड है, तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y प्लस जेड। y प्लस जेड पहले टर्म में से कॉमन ले लिया, y प्लस जेड अगर कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा, 5x। यहां से भी y प्लस जेड कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, माइनस 7y। देखो यहां से कॉमन लेने का ओवरऑल मतलब यह होता है कि y प्लस जेड अगर आपने कॉमन लिया है, तो मैं अगर मैथमेटिकली बोलूं तो y प्लस जेड का इस पर्टिकुलर पूरी टर्म में डिवाइड करो। टर्म कितनी है, ध्यान से देखो, 5x इंटू वाई प्लस जेड। हमने कॉमन क्या लिया है, y प्लस जेड।
y प्लस जेड का इसमें डिवाइड करो तो y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 5x, तो यहाँ पे इसीलिए हमने सिर्फ 5x लिखा। सिमिलरली इस टर्म में से भी हमने y प्लस जेड कॉमन लिया था, y प्लस जेड से y प्लस जेड को कैंसिल आउट करो, कितना बचा -7y। ये जो मेथड हमने यहाँ पे लगाया है इन तीनों में, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। अलग अलग पॉलिनोमियल्स, आपको एक पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स दे रखी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टर्म थी, दो दो का ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद जो सबसे पहली आपकी कोशिश होती है वो होती है कॉमन ढूंढना। इनमें b कॉमन आया था तो a प्लस सी बचा था, या x कॉमन आया था तो a प्लस सी, एंड सो ऑन अप टू हमने इसको सॉल्व कर दिया। सेम कंसेप्ट से इसको सॉल्व किया, सेम कंसेप्ट से इसको सॉल्व किया। फर्दर और क्वेश्चंस देखते हैं। आगे देखो, यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, एक एक करके तीनों को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले यहां से चालू करेंगे। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे 2 टर्म्स है, 9x स्क्वायर और 12xy। 9x स्क्वायर और 12xy दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या है? ऐसी क्या चीज है जो पहली टर्म में भी है दूसरी टर्म में भी है? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या बोला था, जब भी आप पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाए दोनों टर्म्स में, तो सबसे पहले ये चेक करो क्या दोनों प्राइम है। नहीं, दोनों ही प्राइम नहीं है, ना तो 9 प्राइम नंबर होता है ना ही 12। अब चेक करो क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है, तो 9 भी 3 का मल्टीपल होता है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। 12 भी 3 का मल्टीपल होता है, 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4। तो 9 और 12 में क्या कॉमन है? 9 और 12 में 3 कॉमन है। बच्चों को अक्सर कांस्टेंट में कॉमन ढूंढने में दिक्कत आती है, और सबसे पहली गलती ये करते हैं कि यहाँ 9 है यहाँ 12 है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो डायरेक्ट किसको लेते हैं? वेरिएबल को लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझो, अगर आपके कांस्टेंट टर्म्स प्राइम नंबर्स नहीं है, अगर प्राइम नंबर्स नहीं है, कंपोजिट नंबर्स हैं, तो उनको उनके फैक्टर्स में तोड़ो, उनके मल्टीपल्स में तोड़ो, और ये ढूंढने की कोशिश करो क्या दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। तो 9 और 12 में दोनों क्या कॉमन है? 3 दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3, सबसे पहली बात। अब बात आई वेरिएबल्स की, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स वाई है। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों टर्म में है? एक्स। एक्स यहां पर भी है यहां पर भी है। अब हम कॉमन कौन सा लेंगे? लीस्ट पावर। एक्स की पावर यहाँ 2 है, एक्स की पावर यहाँ 1 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे? एक्स की पावर 1। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया 3x। जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म में क्या करते हैं? डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल 9x स्क्वायर है पहली टर्म, और हमने कॉमन क्या लिया है? 3x। 3 से 9 का डिवाइड 3 टाइम्स, x स्क्वायर में x का डिवाइड कितना? x। कितना आया? 3x हमारा आंसर आया। तो यहां पे लिखा 3x प्लस 12xy दूसरी टर्म है, 12xy ये रहा। हमने कॉमन क्या लिया है? 3x, तो 3x का इससे डिवाइड, x से x कैंसिल, 3 से 12 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। कितना आया? 4y। यहां लिख दिया 4y। अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ी आसानी हुई होगी। अब ये दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में है, और फर्दर इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन आ रही हो। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस टर्म को देखो, इसमें भी 2 टर्म है इस पॉलिनोमियल में। ये देखो, एक पहली टर्म है, यहां से लेके यहां तक। टर्म्स को हमने डिफाइन कैसे किया था? टर्म्स जब अलग होती हैं, जब क्या आ जाए? माइनस प्लस आ जाए। ए इसके मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये एक ही कंसीडर किया जाएगा। यहां माइनस आ गया, इसका मतलब यहीं तक ये टर्म थी। अब माइनस बीसी एक अलग टर्म है। क्या इस पूरी टर्म में अभी कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन बनाओ, इसको सिंप्लीफाई करो, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, प्लस ए का बी से मल्टीप्लाई ए बी, प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई माइनस ए सी। ए का माइनस सी में मल्टीप्लाई आया, दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा? माइनस ए सी। फिर यहां क्या लिखा? माइनस बी सी। फिर अपना वही कंसेप्ट ग्रुपिंग वाला, 4 टर्म्स आ चुकी हैं, 4 टर्म्स में से 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। ये मान लो पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। इस ग्रुप में क्या ऐसी चीजें जो दोनों में ए स्क्वायर और ए दोनों में ए है, कौन सा ए लेंगे? लीस्ट पावर वाला, ए की पावर 2 ए की पावर 1। हम कॉमन लेंगे ए की पावर 1। अब जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म में डिवाइड करते हैं। इन दोनों टर्म में से ए कॉमन लिया है, तो सिर्फ इन दोनों ही टर्म्स में किसका डिवाइड करेंगे? ए का ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए, तो कितना आएगा? ए। यहां पे लिखा ए, प्लस ए का ए बी में डिवाइड करेंगे, ए बी अपॉन ए,
ए से ए कैंसिल, कितना आया बी। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों ही टर्म्स में सी आ रहा है, यहां पे भी ए सी, यहां बी सी, तो सी दोनों में आ रहा है, हमने यहां कॉमन लिया माइनस सी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली बात है कि हमने कॉमन माइनस सी लिया है, माइनस सी कॉमन लिया है, तो माइनस सी का ही डिवाइड होगा हर एक टर्म में। सबसे पहली टर्म है माइनस ए सी, माइनस ए सी में अब किसका डिवाइड होगा, माइनस सी का डिवाइड होगा। ये समझने वाली बात है कि आपने जो कॉमन लिया है, अगर उसको प्लस के साइन के साथ कॉमन लिया है तो प्लस के साइन के साथ डिवाइड करते हैं, और अगर माइनस के साइन के साथ कॉमन लिया है तो माइनस के साइन से उसका क्या करेंगे, डिवाइड। इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए बचा है और वो भी सिर्फ प्लस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, तो यहां आया ए। अब क्या है नेक्स्ट टर्म, माइनस बीसी, माइनस बीसी में भी किसका डिवाइड देंगे, माइनस सी का, माइनस सी का डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना आया बी। बी किसका है, प्लस का, माइनस कैंसिल हो चुका है, प्लस बी। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली ये बोल सकता था कि अगर हमने माइनस सी कॉमन लिया है तो अंदर वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर वाली पहली टर्म माइनस की थी वो भी प्लस की हो गई, दूसरी टर्म माइनस की थी वो भी प्लस की हो गई। कहने का मतलब है माइनस का अगर आपने फैक्टर लिया है, माइनस का अगर कोई वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन लिया है तो अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, हम ये भी बोल सकते हैं। अब यहां दो टर्म हो गई, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, a प्लस बी पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन ले लिया, पहली टर्म में a प्लस बी से a प्लस बी को डिवाइड किया तो कितना बचा, सिर्फ a, यहां लिख दिया a। दूसरी टर्म है माइनस सी ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, यहां पे कितना बचा, माइनस सी बचा। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइज फॉर्म। अब ऐसे दो पॉलिनोमियल हमको मिल गए जो आपस में किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इसको देखो, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस ए बी एक्स, तीसरी टर्म है ए बी। क्या अभी इसको अगर ग्रुपिंग करें तो पहली दो टर्म का ग्रुप बना तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ पे x कॉमन है। इसको दो तरीके से करेंगे, पहले इसमें से x कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में x कॉमन लग रहा है, x कॉमन लिया, यहां पे एक्स स्क्वायर है, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया x, यहां पे माइनस ए प्लस बी एक्स है तो x से x कैंसिल, कितना बचा, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी। क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ये दोनों स्टिल किस में है, प्लस में है। इसका मतलब ये फैक्टर्स में ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमको इसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ऐसे केसेस में याद रखना, अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो सबसे पहले उसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का a में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, ax। इसको ध्यान से देखना, यहां माइनस लगा है, माइनस को लगे रहने दो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x का a में मल्टीप्लाई ax, x का b में मल्टीप्लाई प्लस bx प्लस ab। अब यहां पे बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हर एक टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस वाला टर्म माइनस में और माइनस वाला टर्म किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। सेम वो कंसेप्ट जो यहां बताया था, अगर आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो अंदर वाले जितने भी टर्म होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस ए एक्स, माइनस को इधर ले गए तो बी एक्स प्लस का था वो भी किसका हो गया, माइनस का। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पे चार टर्म्स क्रिएट हो गई, चारों टर्म में से ये दो ग्रुप बना लिए, ये दो ग्रुप बना लिए। पहले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे एक्स है, लीस्ट डिग्री कॉमन लेंगे मतलब एक्स कॉमन लेंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर में डिवाइड एक्स, एक्स का ए एक्स में डिवाइड ए। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस बी एक्स और ए बी, माइनस बी एक्स और ए बी में माइनस बी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस बी। हमने कॉमन क्या लिया है, हमने माइनस बी कॉमन लिया है, माइनस बी कॉमन लिया है तो किसका डिवाइड करेंगे, माइनस बी का, माइनस बी से माइनस बी का डिवाइड कैंसिल आउट, यहां पे कितना बचा, सिर्फ एक्स,
माइनस बी का प्लस के ए बी में, प्लस का ए बी है नीचे माइनस बी से डिवाइड, बी से बी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया माइनस ए। ये लॉजिक होता है। और डायरेक्टली बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, माइनस कॉमन लिया, अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था और ये किसका हो गया माइनस का। अब इस पर्टिकुलर टर्म में और इस पर्टिकुलर टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस ए, तो x माइनस ए को यहां कॉमन लिया, यहां पे x माइनस ए कॉमन ले लिया तो कितना बचा x, और यहां पे कितना बचा b, ये भी क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। यहां पे भी कौन सा कंसेप्ट यूज किया, ग्रुपिंग वाला। तो ग्रुपिंग के बेसिस पे हमने इतने सारे एग्जांपल कर लिए। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो अलग कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। इस आइडेंटिटी में ये आइडेंटिटी क्या कहने की कोशिश करती है, पहले इसको समझो। इस आइडेंटिटी में आपको वेरिएबल एक्स वाई दिखता है तो कुछ बच्चे समझते हैं ये आइडेंटिटी बस वहां लग सकती है जहां पे पॉलिनोमियल में कौन से वेरिएबल प्रेजेंट हो, एक्स और वाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आइडेंटिटी को ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका कहने का मतलब क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, पहली टर्म पूरे का स्क्वायर हो रहा है, दूसरी टर्म का भी पूरी टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब आपको समझने आ गया होगा, ठीक है। इसका यूज देखो, मैं अगर न्यूमेरिकल इसका यूज बताऊं तो इसका यूज ध्यान से देखना। 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसको किस में तोड़ सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करी 1, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करो, 6 और 5 11, 2 और 2 4 और 1 5, 51। तो कितना आंसर आएगा 51। तो जरूरी नहीं है 26 का स्क्वायर करो या 25 का स्क्वायर करो। अगर ऐसे दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन आ जाए जो दोनों क्या हो, कंसेक्यूटिव हो, तो उसकी ये शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर आ जाए, तो जरूरी नहीं है दोनों को क्या करो, स्क्वायर खोलो फिर सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दो। 26 और 25, 26 और 25 कितना सम होता है 51। या फिर एक और एग्जांपल देखो, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इन दोनों ही टर्म्स में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर किससे ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, दैट इज 7। तो इसको सिर्फ एक्स और वाई से रिलेट मत करिए, ये बस एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होता है, अब ये वर्ड आया, क्या आया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के क्या है, हर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या हो जाए, फिट हो जाए। जैसे यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल लिखा है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इस फॉर्म के हर एक टर्म में ये कंसेप्ट काम कर जाता है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी। अब इसी का यूज करके हम अपनी टर्म्स को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहां से काम चालू करते हैं, x की पावर 4 माइनस 625। अब आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, अब आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसलिए हम पहले जो फैक्टराइजेशन की क्लासेस में बताएंगे वो पर्टिकुलर एक एक दो दो आइडेंटिटी को लेके क्वेश्चंस कराएंगे। जब सारी आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाएंगी, सारे मेथड्स फैक्टराइजेशन के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो हम लेक्चर लेंगे उस लेक्चर में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस रखेंगे, जिसमें आपको अपना दिमाग यूज करके ये पता करना होगा कि उसको किस आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अभी हम हर लेक्चर में एक एक दो दो आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपके सामने जब मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे तो आप बड़ी आसानी से उनको क्या कर दोगे, फैक्टराइज कर दोगे। जैसे इसको फैक्टराइज करना है, x की पावर 4 माइनस 625। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंसेप्ट कैसे यूज हो सकता है सर इसमें। तो ध्यान से देखो, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a की पावर m की होल पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n।
पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 625 को ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 9th क्लास के बच्चे को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर ऑन टिप याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहली टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है। अब इसको इससे कंपेयर करो, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 25 और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इस फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। यहां पे कोई साइन नहीं है दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो इसमें किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। यहां पे ध्यान से देखो, क्या यहां पे फिर से ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पहली टर्म का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी तो अप्लाई हो सकती है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो रहा है, 25 5 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जरा इससे कंपेयर करना, इन दोनों के बीच स्क्वायर बेशक हो रहा है लेकिन किसका साइन है, माइनस का। इन दोनों के बीच किसका साइन है, प्लस का। तो यहाँ ये आइडेंटिटी नहीं लग सकती, लेकिन यहाँ लग सकती है। यहाँ दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म दैट इज x माइनस 5 और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो गया हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। अब इस टर्म को इससे कंपेयर करो। ठीक है, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जहां पे भी स्क्वायर देखे वहां मैक्सिमम टाइम कोशिश किया करो कि ये आइडेंटिटी फिट हो जाए। यहां सिर्फ दो ही टर्म है, दोनों में स्क्वायर दिख रहा है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको खोलेंगे तो 5x का होल स्क्वायर का मतलब होता है, 5x का होल स्क्वायर का मतलब है 5 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, ये याद रखना। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने क्या लिख दिया, 5x का होल स्क्वायर माइनस 64y का होल स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। y 8y का होल स्क्वायर, तो 8y के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यही टर्म आएगी। अब इन दोनों टर्म्स को, इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, हाँ यही हो रहा है। पूरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, पूरी सेकंड टर्म का स्क्वायर है। हम बोले पूरी फर्स्ट टर्म 5x है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जब भी ये एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब यहां देखो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये भी सॉल्व। आगे बढ़ते, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब बोलोगे सर यहां तो है ही नहीं, अब तो ना तो पहली टर्म का स्क्वायर हो रहा, ना ही सेकंड टर्म का स्क्वायर हो रहा। अगर ये फॉर्म नहीं है तो कौन से कंसेप्ट लगाया करो, कॉमन वाला, ग्रुपिंग वाला। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और कौन सा वैल्यू लेंगे एक्स की, लीस्ट पावर। लीस्ट पावर क्या है, 1। तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तो आया यहां पे। अब इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसको जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को इससे कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी से ये कंपेयर हो जाए तो ये इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है 1, फर्स्ट टर्म है x प्लस सेकंड टर्म है 1। ये भी क्या हो गई, ये भी पूरा फैक्टराइज हो गया। ये ऐसे 3 पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया, जिन तीनों पॉलिनोमियल का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। अब ये सम की फॉर्म में नहीं है, ये भी क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दो, यहां पे भी कितनी टर्म है, 2 टर्म है। x का स्क्वायर दिख रहा है, y का स्क्वायर दिख रहा है, हमें बड़े अच्छे से पता है 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे भी ये वाली कंसेप्ट लग सकता है। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। अब इसको भी ब्रेक करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, कंसेप्ट वही लगेगा। यहां x और y मत देखो, क्या बताया था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसको बड़े आसानी से ब्रेक कर दो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, हो गया ब्रेक।
इजी, ठीक है। अब और क्वेश्चंस देखो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड। इधर देखो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है 100 माइनस 9x का स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर कराने की कोशिश करेंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 का स्क्वायर लिख दिया। ये पूरी टर्म स्क्वायर में नहीं है, अभी स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर लग रहा है और अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दूसरी टर्म पूरी स्क्वायर में होनी चाहिए। मतलब दूसरी टर्म में जो भी आपके कांस्टेंट या वेरिएबल प्रेजेंट है सब पे क्या लगना चाहिए, स्क्वायर लगना चाहिए। यहां स्क्वायर सिर्फ x पे लग रहा है, तो हमको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। अब तो सब पे स्क्वायर लग गया। अब देखो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है। ये यहां पे यूज हो सकता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये आइडेंटिटी। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे बोलोगे सर पहली बात तो क्यूब है, स्क्वायर है ही नहीं पहली टर्म में, और यहां पे एक नहीं सर 3 टर्म है, माइनस आ गया 2 बार, तो पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करो, 2 टर्म में, a प्लस बी का होल क्यूब। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, ए और बी में से, आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे केसेस में एक चीज जो हमेशा हम कॉमन ले सकते हैं जब कुछ भी कॉमन ना हो, वो होता है सिंबल। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, और जरूरी नहीं है दोनों में माइनस होता जब भी कॉमन लेते, दोनों में माइनस नहीं भी होता तब भी हम कॉमन सिंबल्स को ले सकते हैं। हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है -1 कॉमन लिया है। जैसे पहली टर्म है माइनस है, अब हमने इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लिया है, -1, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो -a अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a अपॉन a/1 कितना आएगा a, तो यहां पे आ गया प्लस का a। ये ध्यान देना, यहां माइनस का b है, क्या कॉमन लिया है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b अपॉन a कितना हो जाएगा b, किसका, प्लस का, तो यहां लिखा प्लस b। यहां -1 है, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन लिया। अब ध्यान से देखो, क्या अब कुछ आया इससे रिलेटेड, नहीं आया सर। अब भी 2 टर्म आपने बेशक बना ली, लेकिन पहली टर्म का क्यूब हो रहा है और दूसरी टर्म की पावर 1 है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, पुराना मेथड ग्रुपिंग वाला। यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, लीस्ट पावर क्या है 1, तो क्या कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी की पावर 1। अब जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक टर्म में डिवाइड करते हैं। यहां पे पहली टर्म है a प्लस बी की पावर 3, कॉमन क्या लिया है हमने, a प्लस बी। देखो a प्लस बी की पावर कितनी है 1, ऊपर कितनी है 3, बेस दोनों का सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स क्या हो जाती है ऐसे केस में, सबट्रैक्ट, प्रीवियस वीडियोस में सब समझा चुके हैं। तो a प्लस बी की पावर 3 अपॉन a प्लस बी की पावर 1, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 3 माइनस 1, दैट इज a प्लस बी की पावर 2। तो यहां क्या आएगा, पहली टर्म a प्लस बी की पावर 2 माइनस, अब दूसरी टर्म क्या है, a प्लस बी, कॉमन क्या लिया है, a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, किसका, माइनस का, क्योंकि ये a प्लस बी माइनस का है। अब क्या ये टर्म जनरेट हुई, अब तो हो गई, ये देखो पहली टर्म का स्क्वायर -1, 1 जब भी लिखा हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब अगर ये टर्म जनरेट हो गई तो इसका क्या लगा दो, फॉर्मूला, a प्लस बी पहली टर्म है माइनस दूसरी टर्म, a प्लस बी पहली टर्म है प्लस दूसरी टर्म, a प्लस बी पहली टर्म थी लिख दी, माइनस दूसरी टर्म, a प्लस बी पहली टर्म थी लिख दी, प्लस सेकंड टर्म। यही तो ये फॉर्मूला था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सिंपल। यहां पे अब देखो, अभी इतनी देर से तो क्या आ रहे थे, स्क्वायर आ रहे थे कांस्टेंट टर्म। अब आप बोलोगे सर 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हम इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये कंसेप्ट यहां समझो, 5 को हम लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √5, ये हमेशा याद रखना। अगर आपके पास मान लो 3 आ जाए, 3 किसी का स्क्वायर बेशक नहीं होता है, लेकिन यहां ध्यान से देखो √3 का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आता है, 3 के, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। सिमिलरली 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, तो √5x का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन किसी नेचुरल नंबर का, लेकिन किसका होता है,
√7 का, तो √7y का होल स्क्वायर। समझ गए? अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, ये कंसेप्ट लग सकता है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, √5x माइनस सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म √5x प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये भी क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। किस कंसेप्ट से हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आज हमने फैक्टराइजेशन में दो चीजें पढ़ी, एक चीज थी ग्रुपिंग करना, कॉमन ढूंढना, दूसरी चीज थी x² माइनस वाई स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी को देखने का थोड़ा नजरिया हमने अलग रखा था। क्या रखा था, सिर्फ वेरिएबल्स में आइडेंटिटी नहीं देखनी है, इस आइडेंटिटी को टर्म्स के बेसिस पे देखना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सिमिलरली आगे आने वाली जितनी भी आइडेंटिटीज होंगी, मैक्सिमम आइडेंटिटीज आपको किस बेसिस पे देखनी है, टर्म्स के बेसिस पे देखनी है, ना कि उनमें प्रेजेंट वेरिएबल्स के बेसिस में देखनी है। जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए थे वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। हम रेगुलरली बोलते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। कोर्स रेगुलर चालू है, रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही है 9th की, 10th की, 11th की, 12th की। अगर आपके कांटेक्ट में कोई 10th, 11th, 12th का बच्चा है तो आप उसको चैनल वीडियो शेयर करके चैनल शेयर कर सकते हो। आप चाहो तो हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्विज कराते रहते हैं 9th क्लास से रिलेटेड। अगर आपको उन क्विज को करना है तो आप नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना, वहां उन लिंक्स पे क्लिक करके आप हमको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।